ओके डियर स्टूडेंट, टुडे बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है मैथ का, वो है फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट ए ओवर मोड ए का यूज़ करके, नहीं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। ठीक है, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके फाइंड करना है। आप इसमें दो मेथड लगा सकते हो। पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो या तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो सारे ऑपरेशन आपको रो में लगाने पड़ेंगे। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे सारे ऑपरेशन कॉलम में लगाने पड़ेंगे। कैसे? ये थोड़ा मुश्किल है, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से करना। प्रैक्टिस से आएगा ये ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा। करना क्या होता है, मान लो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड करना है। किससे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। मैंने चूज कर लिया इन दोनों में से एक। मैंने 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। मुझे पता है a इज इक्वल टू आई टू ए होता है। ठीक है, a इज इक्वल टू आई टू ए होता है। तो a की जगह पे आपने ये मैट्रिक्स रखनी है 1 2 3 7। आई टू जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसका जो ऑर्डर आपने लेना है वो आपकी इस मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो जो आई आपको लेना है वो भी 2x2 होना चाहिए, 1 0 0 1। ये ए ऐसे ही रखना है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने। अब आपने करना क्या है, ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे नजर आ रही है सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी है। आपने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी वाली इधर बनानी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? 1 आपके पास है, 1 है, तो मैं चाहता हूँ इसको 0 करना, इस 2 वाले को 0 करना, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मैं यहाँ पे 0 करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 माइनस 2R1। इस R2 को 2 मल्टीप्लाई करके R1 से, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6, 1 माइनस करूँगा, 6 माइनस करूँगा तो 1 आ गया। तो जो ऑपरेशन आप यहाँ पे लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, वही ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगाना है राइट हैंड पे। करो जरा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करो, -2 आ गया। 0 2 से मल्टीप्लाई करो 1 आ गया ए। तो हमारी एक वैल्यू आ गई -2 0 1 3 0 1, इतना हमारा आ गया 1 3 0 1, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, मेरे को चाहिए यहाँ पे भी 0। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 बन जाए। तो मैंने क्या किया, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 3R2। ये ऑपरेशन मैं कैसे लगा रहा हूँ ये प्रैक्टिस से आएंगे, मैं फिर बता चुका हूँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये ऑपरेशन आपने प्रैक्टिस से लेके आने हैं। अब आपको पता है यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 1 आ गया, तीन चीज़ें आ गई आपकी 1 0 1 1 0 1। बट यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो 0 आने के लिए मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस 3R2। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया वही यहाँ पे लगाना है। जब आपने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस किया, 3 2 6, 1 में ऐड किया 7 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड किया माइनस किया -3 आ गया। तो 1 0 0 1 7 -2 -3 1, यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, ये पूरी बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। क्या बन गई, आई। ये पूरी मैट्रिक्स आई बन गई। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने ए, ये पूरी मैट्रिक्स आई है, तो ए को आई के नीचे ले जाओ। तो जैसे ही आप ए को आई के नीचे लेके जाओगे तो इसको कहते हैं, अब आई अपॉन ए आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी, ए को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, ए इनवर्स। तो इस तरीके से आपने इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये आसान था, क्यों? क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स थी, बट हर बार 2x2 की मैट्रिक्स नहीं होती है। कई बार 3x3 की मैट्रिक्स आती है, मुश्किल होता है उसमें, वो ज़रा मुश्किल होती है। कैसे? जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 -2 -3 0 0 -2 1। अब इसको आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू I3A। तो जो I3 है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 0 0। जो आपने I3 लेना है, ये जो आपने I3 लेना है बेटा, वो आपका 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। जितनी मैट्रिक्स ये ऑर्डर की होती है उतनी मैट्रिक्स का आपका आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, तभी आंसर निकलेगा। तो सेम ये फॉर्मूला यूज़ करना आपने, a इज इक्वल टू I3A। ए को आपने इधर ही रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, I3 की वैल्यू पुट करनी है, ए यहाँ पे लेके आना है। तो आपने ऑपरेशन लगाना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने यहाँ पे बनाना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, 1 मेरे पास है, 1 है,
मैं चाहता हूँ इसको जीरो बना दूँ, क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो है, मैं यहाँ पे जीरो जीरो बनाना चाहता हूँ। तो जीरो तो है ही, इसको जीरो कर दो। कैसे करेंगे, इसको इसमें से ऐड कर दो, R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 में R1 ऐड कर दो। जब मैं इसमें ऐड करूँगा ये जीरो हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, -2 ऐड करूँगा तो -2 आ जाएगा। तो जो ऑपरेशन आप इधर लगाओगे इधर भी लगाओगे, 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, तो 0 1 1 0 0, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 1 0 0 5 -2 0 -2 1 0 -2 1। आ गया, इतना आ गया। अब देखो आपने क्या करना है, R2 + 2 R3। अब ये जो R2 है, R2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जीरो बने, तो यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा, अगर मैं ये R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें ऐड कर दूँ, देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 आ जाएगा, इसमें ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो बन गया। तो मैंने अगला ऑपरेशन क्या लगाया, R2 + 2 R3। तो मैंने अगला ऑपरेशन क्या लगाया, R2 + 2 R3 का ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाया R2 + 2 R3, तो ये R2 आ गया आपका, ये इतना, ये अब देखो 1 0 0 बन गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए इधर, तो मैंने इसको जीरो कैसे बनाया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो उसको माइनस कर दूँ 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, R1 में ऑपरेशन लगा दिया। R1 में क्या ऑपरेशन लगाया, R1 - 2 R2। क्या ऑपरेशन लगाया, R1 - 2 R2। इस R1 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 1 0 -2 0 1 0 0 -2 1। तो जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाया है वही ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाओगे कितनी वैल्यू आएगी, -1 -2 -4 1 1 2 0 0 1। तो ये ऑपरेशन आपने लगा दिया। अब हमारे आधे से ज़्यादा आंसर निकल चुका है, क्योंकि मुझे पता लग गया 1 0 0 0 1 -2 0 1। देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 1 0 0 0 1 ये भी आ गया, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ये नहीं आया, एक हमारा ये नहीं आया, 0 1 एक हमारा ये नहीं आया। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब मुझे चाहिए यहाँ पे जीरो चाहिए, तो मैं यहाँ पे जीरो कैसे लेके आऊँ, अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उस 2 को मैं इसमें से ऐड कर दूँगा तो 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 0 -2 0 1 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 0 0 1, इतना आ जाएगा। तो यहाँ भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में R2 में ऐड कर दो, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 2 आ गया, 2 से 2 आ गया 5 आ गया, तो इतना बन जाएगा हमारा, ठीक है। इतना आने के बाद मेरी क्या क्या वैल्यू आ गई, 1 0 0 0 1 0 -2 0 1। अब मुझे यहाँ पे -2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये वाली रो दिख रही है आपको R3, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर ऐड कर दूँ, अगर इस 1 वाली रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या होगा, 2 R3 + R 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दूँगा, 2 2 4 4 ऐड कर दिया, 3 आ गया, 4 2 आ गया, 10 और 6 आ गया। तो ये बन गया। देखो इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होगी, I = that = A। अब A को I के नीचे ले जाओ, क्या बनेगा, जब A को I के नीचे लेके जाओगे तो आपका बनेगा A इनवर्स, और ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये भी एक एग्जांपल और मैं करवा देता हूँ आपको, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपने एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, ये आपकी मैट्रिक्स है, मैंने गलती से रख कर दी, ये एक्चुअली, तो उसमें क्या 3/3 की मैट्रिक्स है, AI3A, इसको यूज करेंगे हम, सॉरी ये आपको पता है ए मैट्रिक्स आपको देखिए 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7। अब इसका ए इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले तो आप लिखोगे A = I3A, A = I3A, I3 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7 = A। अब आपने ये ऑपरेशन लगाना है, देखो ये वाला पहला ऑपरेशन जो आपको नजर आ रहा है। अब जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे, ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो कैसे लगाओगे, आपको पता है A = I3A है, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे बनानी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी है। कैसे करूँगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा चेक करता हूँ, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R3 को माइनस कर दिया। मैंने इसको क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो 3 को मैंने उसमें से माइनस कर दिया। मतलब R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर R3 को उसमें से माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 ऐसे आएगा। 4 3 -1 और 1 आ गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, तो -2 माइनस करेंगे तो -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन आ गया। अब यही ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाना है, यहाँ देखो ये ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड लगा दिया, राइट हैंड साइड भी लगाएंगे। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 को माइनस करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, 0 को माइनस करो 1 2 आएगा, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। अब मैंने R3 को माइनस करना है, तो कितना आएगा ऊपर, -2। यहाँ पे बेटा -1 आएगा। जब आप R3 को माइनस करोगे ना, ये देखो उसको ऊपर माइनस करोगे तो 1 0 -1 कितना आएगा, -1, गलती से लिख दी। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे इतना आ गया। अगला ऑपरेशन में लगाया R3 - 3R1, ये R3 नजर आ रहा है, R3 में से मैंने इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करूँगा मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे माइनस कर देता हूँ, तो 3 - 3 0, 3 से मल्टीप्लाई -6 21 माइनस नहीं सॉरी 7 और 3 माइनस करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस को 0 -2, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो 4 आ जाएगा, तो मतलब नीचे वाली रो में बन जाएगा 0 - 2 4। इधर एक्चुअली माइनस इधर है माइनस का, इतना ऑपरेशन हमारे पास बन गया, ये रहा आपके सामने। अब R2 - 4R1 आपको करना है, इसका मतलब क्या है, ये जो R2 आपको नजर, मैं इसको 0 करना चाहता हूँ, मैं इसको 0 कैसे करूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। R2 - 4R1, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई करो 0 0, 4 से मल्टीप्लाई R2 में से माइनस कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके -2 आ गया, ये आ गया। इसको छोड़ो, ये तो जो ऑपरेशन आपने ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना वही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे लगाना है, तो इसको तो छोड़ ही दो, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम। अब आपका आ गया 1 0 0 0 0 -2 1 -2 4, ये आ गया, ये आ गया, ये। अब यहाँ पे आपको 1 भी चाहिए वैसे, है ना, तो कैसे करेंगे। अगला ऑपरेशन R2 चेंज R3, मैंने R2 को R3 में चेंज कर दिया, R3 को R2 बना दिया, R2 को R3 बना दिया, तो मेरी आइडेंटिटी आएगी इतनी 1 0 1 0 -2 4। ये जो नीचे वाली R3 थी वो R2 की जगह पे चलेगी, 0 -2 4 0 0 -2। इतना आने के बाद मैंने क्या किया, अब R2 में 2 R3 कर दिया, ये जो R2 आपको नजर आ रहा है, R2 में मैंने R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करो 0 2 से 0 -2 ही रहेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस कर दो 8, कितना आएगा। R2 में आपने 2 R3 कर दिया, तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी, R3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, या पंगा पड़ गया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं यहाँ ऐड करना था, मेरी वैल्यू कितनी बनती, मेरी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, कैसे आएगी। अच्छा, मैं माइनस नहीं करना था, प्लस करना था, सॉरी, तभी गलत हो गया, क्योंकि R2 को आप ऐड करोगे 0 -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ऐड करोगे ना, तभी 0 आएगा, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मैंने ऐड किया, तो ये ऑपरेशन आ गया हमारा 1 0 0 0 -2 0 1 0 2 1 0 -2। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो वैल्यूज चाहिए, कौन कौन सी, चेक करते हैं कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमें। चाहिए सबसे पहले 1 आ गया, हाँ 1 0 0 0 -2 0 0 0 माइनस, नहीं इससे मैंने ये कैसे बनाया, मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 ऐड कर दिया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, R3 ऐड करो 2 का 2 0, R3 ऐड करो कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2, और इसको -2 को ऊपर ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 0, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, 0 -2 0 0 0 -2 आ गया। अब आप देख सकते हो क्या करना, मैंने 2 कॉमन ले लूंगा, आपने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालेंगे, ये -1 है, -1 कॉमन निकाल लो, -2 आ जाएगा, ये देखो ये भी माइनस कॉमन निकाल दिया, ये भी माइनस कॉमन निकाल दिया, जब दोनों माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर जाके प्लस हो जाएगा,
तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई लिख दिया, 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया 1/2। तो जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड लगाए वही अपने राइट हैंड साइड पे लगाने हैं। तो लास्ट में आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड किया किसमें किया है, ये जो हमने ए इनवर्स फाइंड किया है 3/3 की मैट्रिक्स में किया है। 2/2 की मैट्रिक्स में आसान होता है, 3/3 की मैट्रिक्स में मुश्किल होता है। ठीक है।